आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आत्मा इस पंच तत्व के शरीर में जब जन्म लेके आ जाती है तो वह आती ही इसलिए है कि उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सके, और परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद उसे इस जन्म मरण से छुटकारा मिल सके। तो मनुष्य जन्म मिला ही इसीलिए है, और मनुष्य जन्म मिल जाने के बाद मनुष्य अनेकों तरीके के साधन अपनाता है परमात्मा प्राप्ति के लिए। अनेकों ज्ञान को अपनाता है। कोई मौन धारण कर लेता है, तो कोई मन से ही परमात्मा के नाम को लेता है। कोई खेचरी मुद्रा करता है, कोई रेचक, कोई पूरक, तो कोई श्वासों को गगन मंडल में रोक लेता है। कोई यज्ञ से, कोई ज्ञान से, कोई भक्ति मार्ग से, हर कोई किसी न किसी तरीके से परमात्मा प्राप्ति का कोई न कोई रास्ता अपनाता ही रहता है। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं ये सब पगडंडी के रास्ते हैं। पगडंडी यानी पैदल चलने वाले रास्ते। लेकिन परमात्मा की मिलने के लिए तो उड़ने का ज्ञान चाहिए, क्योंकि मनुष्य के कर्मों की पोटली इतनी भारी है कि वह इतने इन रास्तों पर चल के अपने कर्मों को खत्म नहीं कर सकता, और जब तक उसके पाप और कर्म नहीं खत्म होते तब तक वह मिल नहीं सकता। जिस प्रकार अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है तो आप पैदल का रास्ता नहीं अपनाते हैं, हवाई जहाज का रास्ता अपनाते हैं। तो ये ज्ञान, केवल ज्ञान भी बस इसी तरीके से है। इसमें श्वास पर श्वास में इस राम नाम को जब आप लेते हो तो वह निज नाम प्रकट होता है, और उस निज नाम के प्रकट होने पर ही ये आत्मा उसके साथ चलकर अपने सारे भरमों और कर्मों को खत्म करके परमात्मा में मिलती है। तो आज इसी बात को सद्गुरुदेव समझाते हुए कह रहे हैं, बांदा ने अक्षर सुन न्यारा, सतगुरु मेहर नाम घट जागे, तब कोई लखे विचारा। तो ने अक्षर का ज्ञान यानी इस सत शब्द का, इस शब्द धुन का ज्ञान बिल्कुल ही न्यारा है। परमात्मा की मेहर होने पर ही और संतों के ज्ञान की समझ होने पर ही इस सत शब्द की अंदर जागृति होती है। नाम न्यारो, भेद न्यारो, फिर सतगुरु न्यारो होई रे। इस ने अक्षर का ज्ञान यानी नाम, यानी राम का नाम भी न्यारा है। राम के नाम को लोग अनेक तरीके से रट रहे हैं। कोई धुनी लगा के रट रहा है, कोई सहज में राम राम बोल रहा है। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं कि इस राम नाम को बोल ही रहे हो तो विधि से बोलो ना, तरीके से बोलो, और ये जानने की कोशिश करो कि उसका भेद क्या है, उसको कैसे रटा जाता है। सद्गुरुदेव कहते हैं इस राम के नाम को रकार मकार, श्वास पर श्वास यानी आती और जाती श्वास, जीभ और कंठ से जब आप नाम को लोगे तब ये ने अक्षर प्रकट होगा, तब ये सत शब्द प्रकट होगा। अगर आप सिर्फ राम 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 ये धुनी लगा रहे हो तो उससे भी ये सत शब्द नहीं आने वाला है। इस राम नाम को इस कंठ से बोलो, मुंह को खोल करके राम 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 राम। जब आप इस तरीके से ये नाम जप करेंगे तब वह सत शब्द अंदर प्रकट होता है, तब वह शब्द धुन आपके अंदर आएगी, और फिर उसी के साथ ही वह इस सारे शरीर की यात्रा करते हुए वह शब्द आपका गगन मंडल में इस सिर के ऊपर गर्जना करेगा। तब ये धुन अखंड हो जाती है, और इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। न कोई साधन, न कोई मुद्रा, न कोई कूची, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सिर्फ सहज अवस्था में इस राम नाम को लेते हुए इस धुन को सुनना होता है। इस धुन को सुनते सुनते ही आपकी सब तरीके की समाधियां लग जाएंगी। कोई भी समाधि आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सद्गुरुदेव आगे कहते हैं कि मनुष्य कितने तरीके के साधन करता है, लेकिन फिर भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। श्रवण सुने नैण सो देखे, मुख सो कहे कुछ कोई, अनंत बास तन माही महके, सोपण नाम न होई।
सद्गुरुदेव कहते हैं, कानों से सुनता है, आंखों से देखता है, लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं कहता है। शरीर में अनेक तरीके की सुगंधें आने लग जाती हैं, अनेक तरीके की खुशबू आने लग जाती हैं, लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं इससे भी उस सत शब्द की जागृति नहीं होने वाली, उस शब्द ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होने वाली। ओम सोम शब्द अजपो मन कर सिमरे कोई, राम राम सिमरे है कोई ए नाम न होई। कोई ओम सोहम का जप्पा अजप्पा करता है, मन से सुमरन करता है, लेकिन इस वाणी के द्वारा बिना भेद के ही राम राम रट रहा है, मतलब राम राम तो बोल रहा है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, राम राम भी बोल रहा है, लेकिन बिना भेद के, बिना विधि के, बिना तरीके के कह रहा है, तब भी ये सच शब्द नहीं आता है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, देहधारी तो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई रे। क्या अवतार देव अरदाणु, सब ही माया होई रे। तो संसार में जिसने भी देह को धारण किया है, चाहे वह आपका गुरु ही क्यों न हो, चाहे कोई ऋषि हो, मुनि हो, कोई भी हो, तो जिसने भी देह का धारण किया है तो सबके नाम है, तो वे तो आनंद ब्रह्म नहीं है, वो सब माया है। चाहे अवतार हो, देवता हो, राक्षस हो, सब माया है। जो भी इस नेत्रों से दिख रहा है, आपके इस चरम चक्षुओं के नेत्रों से, वो सब तो माया है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, नैण नासिका श्रवण मूंदे, मुंह से चुपक लगावे। अपनी आंखों को, अपने नाक को, कानों को, सबको बंद कर देता है अपनी उंगलियों से, और मुंह से मौन धारण कर लेता है। बाजा सुने उजाला देखे, यूं निज नाव न जाने। अब आपने सबको बंद कर दिया, अपने आंखों को देखना बंद कर दिया, कानों से सुनना बंद कर दिया, नाक को भी बंद कर दिया, और अंदर शरीर में जो बाजे सुनते हैं तो वे समझते हैं कि यही शब्द धुन है, तो ये भी वह सत शब्द नहीं है। बाजा सुने उजाला देखें, यूं निज नाव न पावे। शरीर में अनेक तरीके के बाजे सुनते हैं, प्रकाश देखते हैं, तो इससे भी उस निज नाम की, सत शब्द की प्राप्ति नहीं होती है। त्राटक ध्यान खेचरी मुद्रा, रेचक पूरक साजे, ने अक्षर यूं भेद न पावे, पवन गिगन चढ़ जावे। अब कोई त्राटक ध्यान करता है, कोई खेचरी मुद्रा करता है, कोई रेचक करता है, कोई पूरक करता है, और इस तरह साधन करके वो अपनी श्वास को उस ब्रह्मांड में चढ़ा लेते हैं, तो जो गर्जना करती रहती है, लेकिन वो इसको ही निज नाम समझते हैं। तो सद्गुरुदेव कहते हैं इससे भी निज नाम की प्राप्ति नहीं होती है। नेति करे धोतियां कोई, आता कान पखाले, ने अक्षर वो कोई न पावे, भावे तब कर जाले। कोई धोतियां करते हैं, कोई आंतों को पखालते हैं, तो ये तो शरीर की अंदर की शुद्धि है ना, इससे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो इससे भी नए अक्षर की प्राप्ति नहीं होती है। चाहे इस शरीर को तपस्या करके कितना ही जला दो, कितना ही इस शरीर को खपा लो, लेकिन फिर भी इस सत शब्द की प्राप्ति नहीं होती है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, बांधे मूल नव दरवाजा, पवन देत चढ़ाई, करामात देही पण राखे, नाम न पावे भाई। अपने 9 ही दरवाजों को बंद कर देते हैं, आंखों को, नाक के दोनों को, मुंह को, कान को, नीचे के 2 द्वारों को, सबको बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी वह सत्शब्द जागृत नहीं होता है। हाँ, ऐसा करने से करामात मिल जाती हैं, सिद्धियां आ जाती हैं, तो सिद्धियां तो इस शरीर के मरने के साथ ही खत्म हो जाती है। तो उस परमात्मा के देश में न चमत्कार है, न सिद्धाइयां, कुछ भी नहीं आता है। वो तो आनंद पद है, वो तो परमात्मा में मिलने का देश है, वहाँ कुछ है ही नहीं, बस आत्मा परमात्मा से मिलकर एक होती है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, ये सब ध्यान सिद्धायत तामे भूल मत भाई। तो ऐसी सिद्धाइयों को देखकर, सिद्धियों को देखकर तुम भूल मत जाओ
कि ये परमात्मा में मिले हुए लोग हैं या परमात्मा से मिले हैं। आनंद लोक तो ने अक्षर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। तो उस आनंद लोक में, सतलोक में, संतों के देश में तो वो ने अक्षर व शब्द धुन ही पहुंचती है और कोई भी नहीं पहुंचता है। वो आत्मा को आता ही इस शरीर में लेने के लिए है और अपने साथ उस परमात्मा के देश ले जाता है। तो ये धुन ही उसमें परमात्मा में मिलाएगी। तो इसके सिवा अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, कह सुखराम सुनो नर नानी, ज्ञानी दर्शन सारा, सतगुरु शरण प्रेम सु जागे, वो निज नाम विचारा। तो ऐसे निज नाम का विचार करो। सब संतों से, सब ज्ञानियों से, सबसे सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा की शरण लो, इस निज नाम की शरण लो और प्रेम से इस श्वास पर श्वास में रटना करके उस निज नाम की प्राप्ति करो। वो ही तुम्हें परमात्मा के देश ले जाएगा और उसी के आने पर ही ये आत्मा का जन्म मरण खत्म होगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।